Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moms and India Preparation. So guys, this video is going to be very important for those who are preparing for CAT 2023 because in this video I will be discussing actual quants questions of CAT 2019 slot 2 and this is part 1. So guys, इस टाइम पे आपके CAT आपके 4-5 दिन बाद है, ठीक है? तो अब ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं है। इस टाइम पे आपको दो चीजें करनी है बस। आपने नोट्स रिवाइज करो और CAT के एक्चुअल क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं। चलो गाइस, ये हम लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स हैं। इनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लस आपके इजीनेस के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई कैट की, जहां पे राइट फ्रॉम कैट 2022 से लेकर अभी तक के सारे स्लॉट बाय स्लॉट क्वेश्चन डिस्कस हैं, ठीक है? तो जिन्होंने अभी तक कैट के पीवाईक्यूज नहीं देखे, अभी आपके पास जितना भी टाइम है 2-3 दिन, आप यही करो बस, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? बिकॉज एक्चुअल क्वेश्चन से काफी फायदा होगा आपको। स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। गाइस, पहला क्वेश्चन है द सैलरीज ऑफ रमेश, गणेश एंड राजेश वर इन द रेशियो 6:5:7 इन 2010 एंड द रेशियो 3:4:3 इन 2015, ठीक है? तो गाइस ऐसे मान लेते हैं इसको, रमेश, गणेश एंड राजेश की सैलरी आपको दी गई है 6:5:7। इसको आर से कर लो, कंफ्यूजन ना हो। 6x, 5x एंड 7x, ये आपका 2010 में सैलरी है। ये रेशियो हो गया ऐसा 3y 4y 3y, ये हो गया 2015 में। If Ramesh salary increased by 25% during, यहां से यहां ये इंक्रीज हो 25% से, मतलब ये जो 3y है जब आपने 6x में 25% बढ़ाया तब आया है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 6x इंटू 25% बढ़ाओ 1 प्लस 1/4 5/4। इजी क्वेश्चन है गाइस। y इक्वल टू आ जाएगा 5x/2। यहां से आपको y इंडेक्स में रिलेशन मिल गया। अब गाइस पूछ क्या रहा है वो, द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। राजेश की सैलरी में इंक्रीज क्या होगा? इनिशियल सैलरी राजेश की 7x है, फाइनल सैलरी x टर्म्स में कैसे आएगी, y करो तो 5x/2, ये आएगा आपका 15x/2 विच इज 7.5x। 7x से 7.5x इंक्रीज करो तो क्या होगा, कितना इंक्रीज हुआ? ये आपका हुआ, एक मिनट पेन में इशू हो गया कुछ, कोई बात नहीं। ये आपका बेसिकली हुआ 0.5x अपॉन 7x इंटू 100। 50/7, 50/7 इज व्हाट, ये आपका सीधे हो जाएगा 7.14%। ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका स्नैप लेवल का है बेसिकली। और गाइस, कैट के पीवाईक्यूज आपको नॉन कैट और ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि नॉन कैट एग्जाम से होते हैं कभी कभी कैट की पीवाईक्यू कॉपी कर लेते हैं। लास्ट ईयर स्नैप में 3 क्वेश्चन मेरे को सेम आए थे वैल्यू के साथ, लोगों को आंसर याद थे। If x is real, then this is real number if and only if। अब गाइस अंडर रूट लगा है, ये है, तो ये अंडर रूट के अंदर अगर रियल होना चाहिए, कोई भी चीज अंडर रूट के अंदर होती है तो ये ए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव चीज अंदर आ नहीं सकती, अगर नेगेटिव चीज रूट के अंदर आकर इमेजिनरी बन जाएगा। तो आपको अंदर वाला पार्ट को क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। log e 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब e वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0। 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 3 को वहां भेज दो डायरेक्टली, ठीक है? हम 1 यहां नहीं लाके भेजना है क्योंकि एक ही चीज है, ये आपका ऐसा हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब गाइस एक्स स्क्वायर माइनस है बड़ी, उसको उधर भेज दो पूरे सिस्टम को। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 0। 3 को ऐसे ब्रेक करो कि प्रोडक्ट 3 आए, एडिशन -4 है, तो क्या होगा, -1 इंटू -3, ठीक है? तो -1 इंटू -3 मतलब क्या, इस एक्चुअली रूट्स क्या आ गए, रूट्स आ गए 1 एंड 3, तो मतलब x आपका लाई करेगा 1 से 3, तो आपका आंसर ये आ गया, x लाइज बिटवीन 1 to 3। इजी क्वेश्चन था, बस आपको कंडीशन बताना चाहिए कि रियल नंबर के लिए अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है? तो x की रेंज आ गई। In an examination, Rama's score was 1/12 of the sum of scores of Mohan and Anjali। तो रामा स्कोर जो है 1/12 है मोहन प्लस अंजलि का, ठीक है? ठीक है, तो ये उसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 रामा इक्वल टू मोहन प्लस अंजलि। आफ्टर ए रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 6। रामा का स्कोर R+6 हो गया, मोहन का M+6 एंड अंजलि का A+6। द रिवाइज स्कोर्स ऑफ अंजलि, मोहन एंड रामा
वर इन द रेशियो 11:10:3, अंजलि, मोहन एंड रामा। तो गाइस अगर a + 6 की वैल्यू 11x है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11x - 6, m की वैल्यू आएगी 10x - 6 एंड r की वैल्यू आएगी 3x - 6। बस इनको रखना है इसमें आपको और आपको x मिल जाएगा। 12 इंटू r करो, 36x - 72 = a + m। ये आपका हो जाएगा 21x - 12। ठीक है, तो 12 वहां 21x वहां जाएगा, 72 यहाँ जाएगा, 15x = 60, x आ गया 4, x 4 आ गया। आपको निकालना क्या है, अंजलि स्कोर एक्सीड्स रामा स्कोर बाई, अंजलि स्कोर एक्सीड्स रामा स्कोर, दिस माइनस दिस करना है, तो ये आएगा आपका 8x, 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। इजी क्वेश्चन, 2019 में पेपर थोड़ा इजी आया था कौन सा, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। m² + 105 = n², इसको आप ऐसे लिख सकते हो गाइस। अगर ये चीज ये सबने पढ़ी होगी फॉर्म x² - y² = k, यहाँ पे k आपका पूरा ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे डायरेक्टली इसको फैक्टराइज करो, नंबर फैक्टर्स निकालो उसके। ये कैसे हो जाएगा 5 × 3 × 7, इसके फैक्टर्स कितने आएंगे 1 1 1, तो 8 फैक्टर्स आए, जो भी फैक्टर्स आएंगे उसके आधे कर दो बस, 8/2 4 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, एक लाइन का आंसर है, 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये टाइप आपकी पढ़ी होनी चाहिए अगर आप कैट दे रहे हो तो डेफिनेटली, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है छोड़ दो उसको। Anil alone can do a job in 20 days, while Sunil alone can do it in 40 days. Anil starts a job after 3 days. अनिल जॉब स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, एक दिन काम किए, 3 दिन काम किया, प्लस अब क्या हो रहा है सुनील ज्वाइंस इन, सुनील अनिल दोनों आ गए, ठीक है। अगेन आफ्टर फ्यू मोर डेज, कुछ और दिन बाद, मान लो एक्स दिन बाद, बिमल ज्वाइंस देम, मतलब अब क्या होना चाहिए, अब तीनों को आना चाहिए, ठीक है, और कुछ और डेज लगते हैं। इफ बेमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब, बेमल ने पूरा काम 10% किया अपना, ठीक है, तो कैसे इसको ऐसे बोलें, अभी ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, अब नेक्स्ट आप तीनों को जब कंबाइन करोगे तो ये दोनों तो रहेंगे ही, साथ में बेमल और आ जाएगा, और कुछ मान लो वाई डेज लगते हैं, स्क्वायर टू 1 करते हैं आप, बट बेमल ने 10% काम किया है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, बेमल को हटा ही दो, बेमल का जो 10% काम है उसको हटा दो आप, ठीक है, तो बचा कितना काम, बचा काम 90%, ठीक है। अब 90% काम इनको इक्वेट करा दो आप, बस स्क्वायर टू 90% कर दो, 9/10, ये कर दो आप सीधे। तो हमने बेमल जो आगे आने वाला था उसका काम ही हटा दिया, बेमल ने कुछ काम किया होगा कुछ डेज में, ठीक है, बट वो पूरा काम 10% ही है, तो हटा दो उसको, तो सारा काम इन लोगों का हो गया, मतलब इन दोनों साथ में इतना किया एक्स और अकेले ये किया, ये पूरा 9/10 के बराबर है। कर लो सॉल्व इसको, ये क्या आ जाएगा 3/20 + 3/40x = 9/10, ये वहां भेज दो, ये आ जाएगा 15/20। एक्स आ गया 10, ठीक है, एक्स अगर 10 आ गया तो एक्स आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर क्या है 3 + 10 30, 13 डेज आपका आंसर है, ठीक है। कल यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि बेमल भी तो काम कर रहा था, बेमल जो डेज ले रहा था वो इन लोग के बराबर ही ले रहा था, ठीक है, वो इंक्लूड हो गया इसमें, टोटल 13 ही डेज है, ठीक है, क्योंकि बेमल का काम हटा ही दिया वैसे भी, बेमल का 10% काम हटा दिया, बाकी चलो कर रहा हूँ कर ले दिया। द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, अब यहाँ पे 2⁶ है, 2⁵x + 2, उसको हम क्या ले सकते हैं 2⁵3x × 2, तो हम क्या कर सकते हैं 2⁵3x का स्क्वायर, 2⁵3x को आप मान लो y मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y² + 4y - 21 = 0। 21 को ऐसे ब्रेक करो कि प्रोडक्ट -21 आए और एडिशन 4 आए, तो -3 and 7, -3 and 7 ब्रेक हुआ, मतलब रूट्स क्या जाएंगे इसके, रूट्स आएंगे 3 and -7। अब गाइस y आपका ये है, डेफिनेटली -7 तो हो नहीं सकता, 2⁵3x - 7 कैसे आ जाएगा, तो सिर्फ 3 आएगा, बेसिकली 2⁵3x आपका 3 के बराबर है, दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा
ये आपका ऐसे आ जाएगा, लॉग यहाँ लोगे तो आगे आ जाएगा 3x log 2 इक्वल टू log 3, ये नीचे चला गया, ठीक है। 3x इक्वल टू log 3 अपॉन log 2, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं log 2 बेस पे 3 अपॉन 3 इक्वल टू x आ गया। बस ये मेरा आंसर आ गया, कुछ करना नहीं इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इजी है, समझने वाली बात है। a1 a2 विद इंटीजर सच दैट a1 माइनस a2 ऐसे इक्वल टू n, ठीक है। जैसे अगर आप a1 रखो, जब n को 1 रखोगे तो क्या आएगा, a1 की वैल्यू आएगी 1। जब आप अगर n को 2 रखोगे तो क्या आएगा, a1 माइनस a2 आएगा आपका 2, क्योंकि a1 1 था तो a2 क्या आया, a2 की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब a3 निकालेंगे, n को 3 रखेंगे तो क्या आएगा, a1 माइनस a2 प्लस a3 इक्वल टू 3, ये आएगा। a1 आपका 1 है, a2 आपका -1 है, ये आपका 2 हो गया, a3 फिर आपका -1 आ गया। तो गैस a1 1 a2 -1 a3 a1 1 a2 -1, यहाँ पे आपका सॉरी ये बनाएगा a3 आपका बनाया, ठीक है। तो a3 1 a4 आपका माइनस, तो हो गया रहा है आपका, ऐसे आ रहा है 1 -1 1 -1 ऐसे। आपको निकालना है a51 से a1023 तक का सम, ठीक है। तो गैस दो दो पेयर जो होंगे, ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन, क्योंकि a1 a2 0 दे रहा है आपको, a1 a2 0 दे रहा है, a2 a3 a4 0 दे रहा है, तो मतलब क्या, दो दो पेयर जो आपके 51 52 53 54, इस तरह आपको A1022 तक पूरा नेट जीरो मिलेगा, ठीक है। ऑड से स्टार्ट होकर इवन तक नेट जीरो मिलेगा। आपका बचेगा क्या, A123, और A123 आपका ऑड नंबर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, इसका आंसर आ जाएगा 1, बस सीधे। ठीक है, तो ये पेयर्स हो गए। पेयर्स आपको जीरो दे देंगे, बाकी जो पेयर्स हैं एक बचेगा वो आपका 1 हो जाएगा, सीधे आंसर, इसका आंसर आ जाएगा सीधे 1, ठीक है। वो चीज है, चलते हैं आगे। if 2n plus 1 2n plus 3 ऐसे करके, then what is the value of this। गए देखो, ये हो गया रहा है 1 3 5 7 47 तक, कितने कितने टर्म्स हैं ये, 47 माइनस 1 46, 1 3 5 7 47 तक कितने टर्म्स होंगे, कैसे करेंगे डायरेक्टली, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये कितना है 24 टर्म्स आए। तो गाइस एक तरह से 2n 24 बार ऐड हुआ होगा, तो 2n इंटू 24 48 एन ये हो गया, प्लस अब 1 से लेकर 47 तक 24 टर्म्स हैं, तो गाइस सीधे आपका सम क्या आता है, n स्क्वायर होता है, 24 स्क्वायर इज 576, सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स गिव्स द सम एज n स्क्वायर, ये पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 5280, 48n इज इक्वल टू 5280 माइनस 576, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आएगा, इसको आप माइनस कर लो, 4704। जब आप n निकालोगे उसको काटोगे तो n आपका बेसिकली आएगा 98 के अराउंड आएगा n, ठीक है। आपका एक बार n आ गया तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, क्या निकालना है आपको, n इंटू n प्लस 1/2 की वैल्यू, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, तो 98 इंटू 99/2, ये हो गया 49 इंटू 99, ठीक है। 100 माइनस 1 इंटू 99 49 सॉरी, ये आपका आ जाएगा 1400 माइनस 49, 4851 इज द आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेट ABC with a right angle triangle with hypotenuse of BC of length 20 centimeter. If AP is perpendicular on BC, then the maximum possible length of AP in centimeter. Guys, ये क्वेश्चन आपको फैक्चुअली याद होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। ABC with right angle triangle with hypotenuse BC 20 centimeter. If AP is perpendicular to BC, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एपी, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एपी होगी गाइस जब ये चीज आपकी मीडियन होगी, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में जब ए बी और बी सी बराबर हो, ये आपका लंबा से लंबा कब होगा, जब यही चीज आपकी जो ऑल्टीट्यूड है यही मीडियन बन जाए, और यही एल्टीट्यूड यही मीडियन कब बनता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में। और आपको पता होना चाहिए कि मीडियन की जो लेंथ होती है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है, हाइपोटेन्यूज बाई 2 सरकम रेडियस, तो सीधे आपका आंसर 10 आ जाएगा। कई जगह बहुत लेंदी किया गया है, ए बी लिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एम जी एम लगाया गया, ठीक है, वो सब नहीं करना आप, ठीक है।
ये ऑल्टीट्यूड लेंदी सबसे बड़ी मैक्सिमम कब होगी, जब इट इज सेम एज मीडियन। और दोनों चीजें मीडियन और ये सेम कब होती हैं, जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन की लेंथ होती है हाइपोटेन्यूज से, ये होती है सर्कम रेडियस विच इज सेम एज हाइपोटेन्यूज बाई 2। तो 10 आपका सीधे आंसर आ जाएगा। जिसको कंसेप्चुअली पता था वो ये क्वेश्चन क्या है 5-10 सेकंड में कर लेता आराम से। ठीक है, इसका आंसर 10। ये क्वेश्चन का अच्छा है और इस क्वेश्चन के टाइप को बिल्कुल माइंड में रट लो, क्योंकि मुझे बहुत फीलिंग आ रही है कि स्नैप ट्रेंड करके देगा ये क्वेश्चन, थोड़ा वैल्यू चेंज करके। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर पहले नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे जनरली, मुझे लगता है। लेट f be the function such that f(mn) is equal to fm into fn for every positive integers m and n if f1 f2 f3 are positive integers and f1 is more than f2 f24 52 है। तो क्या देखो fmn क्या है, fm into fn, f24 54 है, हमें निकालनी f18 की वैल्यू। f24 क्या है 54, हमें f18 चाहिए। ठीक है, और हमको दिया गया f1 स्मॉलर देन f2। f24 54 तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हमको पता है किसी दो में ब्रेक करेंगे तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप f24 क्या लिख सकते हो, f2 इंटू f12। पहले कैसे 54 को देखो ये कैसे ब्रेक हो सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे। ठीक है, अब f2 इंटू f12 किया आपने, ये भी वही चीज है। अब 12 को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 4। ठीक है, अगेन करो f3 इंटू f4, ये वही रहेगा। f4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2। तो फाइनली क्या आ गया, f2 इंटू f2 इंटू f2 इंटू f3। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या देखो 3 2 है 1 3 है, तो 3 यहाँ पे सेम कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, और एक मेरा ये, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा f2 जो होगा वो होगा 3 और f3 मेरा होगा 2 इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये। ठीक है, वो चीज है इस वजह से। तो यहां से मेरा F2 आ गया, ये F3 आ गया ये। अब आपको F18 निकालना है। F18 को भी आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे, 2 इंटू 3 इंटू 3, F2 इंटू F3 इंटू F3। बस ये रखो आप 3 और इनको रखो 2 इंटू 2, पहले आपका आंसर आ गया। तो इसमें ये अप्रोच लगाओगे तो आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, वो चीज है, क्योंकि यहाँ बोला गया था कि F1 F2 F3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तभी हमने इनको ऐसे लिया। वो चीज है, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे ये है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर में यही ऑप्शन तो आ रहा है कि तीन F2 है 3 3 है, तो F2 3 के बराबर हो जाए और F3 2 के बराबर, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज है बस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि जो एग्जाम में आप पहली बार देखो तो शायद ना ट्राई कर पाओ। सो गाइस हमने 10 क्वेश्चन कर लिए अच्छे अच्छे। एक वीडियो मैं कल और भी अपलोड करूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी गाइस अभी आप कैट में फोकस कर रहे हो, स्टिल कैट के अलावा जो लोग कैट नॉर्मल ऑप्शन है, मतलब मेन ऑप्शन स्नैप वगैरह, दे कैन चेक आउट द मिनी क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स सब कुछ कवर्ड है आपका, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लास लगातार चल रही है, रिवीजन वगैरह, और कैट के बाद से और अच्छा रिवीजन करेंगे हम लोग। अभी तो हम लोग अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो कैट के बाद आपके पास 15 दिन बचेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो 15 दिन बिल्कुल आप अंडरग्राउंड लोग ही पढ़ लेना अच्छे से। लास्ट ईयर भी काफी लोगों ने कैट की तुरंतबाजी किया था कोर्स, जिनका कैट बहुत सीरियसली दे रहे थे। ठीक है, काफी अच्छा उनका हो गया था। और प्राइसिंग ऐसी रखी है कि एनीवन कैन अफोर्ड। 15 फुल लेंथ स्नैप बॉक्स के साथ ये प्राइसिंग है। ठीक है, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस शीट्स, 80+ आवर्स रिकॉर्डिंग्स, प्लस लाइव सेशन कम 15 से ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी है, बट अभी स्नैप तक चलती रहेंगी। स्नैप तक कम से कम 10 से 15 रिकॉर्डिंग, 10 से 15 क्लासेस और होंगी। ठीक है, हम लोग ऐसे कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं इस बार। ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट रैंक मांग के नहीं चल रहा हूँ खाली। आपका एग्जाम 22 दिसंबर तक है, हम ट्राई करेंगे कि जितनी ज्यादा रिवीजन करा दें आपका, कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी स्नैप सोच ही ना पाए आपको कि क्या दे देगा सब। ठीक है, और लास्ट में 15-20 दिन बहुत मैटर करते हैं कि आप क्या देख के वही आ जाए, क्योंकि डेफिनेटली बहुत टफ पेपर नहीं आता है स्नैप का एज कम्पेयर टू कैट। जो लोग एनमैट देने वाले देख सकते हैं हम लोग का मॉक्स। ठीक है, बाकी का हम लोग सीमैट सीटी एसआरसीपी एंड अभी हम लोग को पीजीडीबीए का भी बैच स्टार्ट होने वाला है 6 दिसंबर से। कोई अगर क्वेरी करनी हो अपकमिंग बैचेस की, यू कैन व्हाट्सएप। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप कैट में फोकस करो पूरा। सो गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, यू कैन चेक। ये नंबर है, यहाँ पे आपको डाउट है यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।